आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, चावल का मूल्य 25 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाती है। यानी जो चावल पहले 25 रुपए में मिल रहा था वही चावल अब 30 रुपए में 1 किलो मिलेगा। खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए? खपत में कितना प्रतिशत का कमी करना होगा कि खर्च हम लोग का पहले जितना ही रह जाए? तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए सबसे पहले हम लोग सेट करेंगे पहले का रेट और बाद का रेट। पहले का रेट हो गया और बाद का रेट हो गया। मूल्य पहले कैसे मिल रहा था चावल? 25 रुपया में 1 किलो। अब कैसे मिल रहा है? 30 रुपया में 1 किलो। लेकिन हम लोग को कमी किसमें करना है? खपत में। तो ये खपत कहां से आएगा? यानी पहले कितना किलो चावल लिया जा रहा था और अब कितना किलो लिया जा रहा है, ये हम लोग को निकालना है। तो जब भी यहाँ रेट समान करना हो, क्या बोल रहा है? खर्च को समान करना है, यानी टोटल खर्च जो है उसका पहले जितना ही रखना है। जब ये बात कहा जाए तब क्या करना है हम लोग को? खपत के लिए ये हो जाएगा हम लोग का खपत, और खपत के लिए क्या करेंगे? बाद का रेट, यानी क्रॉस कर करके यहाँ हम लोग का आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। क्रॉस करने के बाद जो आएगा यही अनुपातिक मान में हम लोग का खपत का मान होगा। यानी यहाँ आ जाएगा 30 और ये हो जाएगा 25। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसको हम लोग कह सकते हैं कि यदि पहले वो 30 केजी चावल लेता था तो अब चावल कितना लेना होगा उसको? 25 किलोग्राम। यानी पहले की तुलना में कितना कम हो गया? 5 किलो कम। किसकी तुलना में? पहले की तुलना में, यानी 30 में 5 कम। हम लोग को क्या निकालना है? प्रतिशत में। तो 30 में 5 का कमी, तो 100 में कितने का कमी? तो 100 के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब काट लेंगे तो 0 से 0 गया, गुना करेंगे 50। 50 में 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 16.2/3%। यानी खपत में कितना कम करना होगा? ऑप्शन नंबर ए 16.2/3%। हम लोग का अगला प्रश्न है, नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई। पेट्रोल पहले से कितना हो गया? 10% उसका दाम पेट्रोल का बढ़ गया। एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितना प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि न हो? सेम प्रश्न है। वहां भी कहा जा रहा था कि खपत में कितना प्रतिशत का कमी किया जाए, और यहाँ भी कहा जा रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत का कमी किया जाए कि टोटल खर्च हम लोग का पहले जितना ही रहे। करा ना, व्यय में कोई वृद्धि ना हो। यानी जितना खर्च पहले हो रहा था पेट्रोल का दाम बढ़ने के पहले, उतना ही खर्च अभी भी हो। तो कैसे सेट करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम लोग पहले का मूल्य और बाद का मूल्य। लेकिन यहाँ रुपया में नहीं दे रहा है, परसेंटेज में दे रहा है। तो परसेंटेज के लिए कैसे निकालेंगे? 10% का वृद्धि, और 10% का मतलब कितना होता है? 10% को यदि हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो आएगा 1/10, और 1/10 का मतलब नीचे वाला हम लोग का जो भी होता है वो पहले का रेट होगा। यानी कि पहले पेट्रोल का दाम कितना था? पेट्रोल का दाम यदि 10 था तो 10 में कितने का वृद्धि हो जाएगा? 1 का वृद्धि। नीचे जो आएगा हम लोग का पहले का मूल्य आएगा, और ऊपर वही होगा जो यहाँ कहा जाएगा। यदि यहाँ कहेगा कमी तो ये हम लोग का कमी होगा, यहाँ कहा जाएगा वृद्धि तो ये हम लोग का वृद्धि होगा। यानी 10 में 1 बढ़ जाएगा रेट, तो नया रेट कितना हो जाएगा? 11। लेकिन ये हम लोग का अनुपात में है, न कि प्रति लीटर। ठीक है, समझने के लिए इसको हम लोग प्रति लीटर पढ़ सकते हैं। अब पहले रेट इतना था और बाद का रेट इतना हो गया। कमी तो हम लोग को खपत में करना है, तो खपत में कमी के लिए अब खपत कैसे निकालेंगे? तो जब भी यहाँ कहा जाए कि रेट पहले जितना ही रखना है, यानी टोटल खर्च हम लोग का पहले जितना ही रहना चाहिए, उस हालत में खपत जो हो जाएगा हम लोग का, खपत का अनुपात कैसे निकालेंगे? इसको क्रॉस करके, यानी 11 यहाँ और 10 यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का 11, और यहाँ से 10 ले लेंगे यहाँ। यानी कह सकते हैं कि यदि 11 लीटर पहले वो लेता था तो अब कितना लेना होगा उसको? 10 लीटर। कितने का कमी हो गया? 11 से 10, 1 लीटर का कमी करना होगा। लेकिन कितना में? 11 लीटर में, क्योंकि पहले कितना खर्च हो रहा था? 11 लीटर। तो 11 में 1 का कमी, तो प्रतिशत का मतलब होता है 100 में कितने का कमी।
भाग देंगे 11 9 99 100, यानी कि 9.1/11% का क्या होगा, खपत में कमी करना होगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का 2 आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक आदमी अपनी मासिक आय, मासिक मतलब महीना, मासिक आय का 30% बचत करता है, यानी एक आदमी एक महीने में जितना कमाता है उसका 30% वो बचा लेता है। यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि कर दी जाए, यानी जितना वो कमा रहा था पहले उसकी तुलना में यदि 10% उसका पेमेंट बढ़ा दिया जाए और पिछली बचत से उसका 20% अधिक बचत बढ़ा दिया जाए, तो उसके व्यय में यानी खर्च में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। इसको कैसे सेट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहले क्या कर रहा था। तो एक आदमी अपना जितना महीना कमा रहा था उसका 30% वो बचा रहा था। अब बचाने के लिए क्या होता है, सबसे पहले वो क्या करेगा, कमाएगा, यानी उसका आय होगा, कमाएगा, उसके बाद वो खर्च करेगा और खर्च के बाद जो बच जाएगा वही हम लोग का क्या होगा, बचत होगा। ये हो गया हम लोग का बचत, यानी इनकम, एक्सपेंडिचर यानी खर्च, सेविंग यानी बचत। क्या कर रहा था, 30% वो बचा रहा है। 30% का मतलब यदि वो 100 रुपया कमाता है तो उसमें 30 रुपया बचा लेता है। तो कमाया कितना, 100, यदि 100 कमाया तो 100 में 30 वो बचा ले रहा है। अब 100 में 30 बचाया यानी खर्च कितना किया, 70 खर्च किया, तभी तो 30 बचा। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है, यदि उसकी मासिक आय यानी जो महीना उसको मिलता है उसमें 10% वृद्धि हो गया, यानी जितना कमा रहा था उसका 10% उसका आय बढ़ गया, पिछली बचत से 20% अधिक बचत कर रहा है। पहले बचत कितना था, 30, अब पहले की तुलना में बचत उसका 20% बढ़ जाएगा, तो बढ़ रहा है यानी प्लस, और कितना परसेंट, 20%। 20% का मतलब जितना बचत था यानी कि 30 का 20% जो आएगा वो उसका नया बचत यानी बचत में वृद्धि होगा। नया बचत नहीं, बचत में वृद्धि, यानी उतना बचत उसका और बढ़ जाएगा। क्या कहा जा रहा है, उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि, व्यय यानी खर्च में कितने प्रतिशत का वृद्धि यानी प्लस वृद्धि हुआ, ये हम लोग को ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, बस जैसे दे रहा है वैसे ही इसको सेट करके बना लेंगे। आसानी के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग 0 से 0 तीनों में काट देंगे, यानी तीनों में जो कटेगा उसको हम लोग काट लेंगे। ये हम लोग का अनुपात में माना है। अब आय में कितना वृद्धि हो गया, तो 10 का 10%, परसेंटेज को खत्म नहीं करना है, परसेंटेज में ही रखना है। तो 10 का 10% निकालेंगे तो 10 का तो 10 हो जाएगा 100, और परसेंट के लिए इंटू परसेंट। इसको हम लोग गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 का 20%, तो कितना हो जाएगा 20 CI 60%। इनकम उसका 100% बढ़ गया, बचत 60% है, यानी खर्च कितना किया होगा, तो 100 में 60 का बचत यानी 40% वो खर्च किया होगा। यही 40% निकालना है। तो 40% कहाँ, ये 60 कहाँ से आया, इन दोनों को गुना करने के बाद, यानी 3 का 20% बराबर इतना। तो उसी तरह से 40% कहाँ से आएगा, 7 का x% बराबर 40, यानी 7 इंटू x% बराबर 40। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 7 से भाग देंगे तो 7 के लिए यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का कितना, 7 पचे 35 और 5 40, 7 7 49, यानी x का मान कितना आ गया 5.7, और x का मान 5.7, तो x के जगह 5.7 रखेंगे तो परसेंटेज में कितना आ जाएगा 5.7%, यानी कि खर्च में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो गया, 5.7% का वृद्धि हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, रमन की आय 45,000 रुपया है, वह अपनी आय से 12.5% बचत करता है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि कर दी जाए, खर्च में भी 20% का वृद्धि कर दिया जाए, तो उसका बचत रुपया में ज्ञात कीजिए। अभी तक हम लोग बचत किसमें ज्ञात किए, प्रतिशत में। कह रहा कि उसका बचत ज्ञात कीजिए, सभी बचत किसमें दे रहा, रुपया में, यानी रुपया में कितना
बचत होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो बचत निकालने के लिए अभी तक जैसे हम लोग सेट करते हैं वैसे ही सेट करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग का इनकम होगा, कमाएगा, कमाने के बाद वो क्या करेगा, खर्च करेगा, और खर्च करने के बाद जो बच जाएगा वही हम लोग का सेविंग होगा। ये हो गया उसका आय, खर्च, और ये हो गया उसका बचत। 12.5% बचाता है, तो 12.5% को यदि हम लोग भिन्न में तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 1/8। अब इसको आप याद रख लीजिए कि 12.5% का भिन्न का रूप होता है 1/8। नहीं तो निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। 12.5% को लिख सकते हैं हम लोग 12.1/2%। तोड़ेंगे तो 12 दूना 24, 25 बटा में 200 आ जाएगा। इस पर 300 तो खत्म करेंगे तो 25 से कम 25, 25 8 200 यानी 1/8। तो वही आ गया 12.5% का मतलब 1/8। और 1/8 का मतलब नीचे वाला जो होगा वही हम लोग का क्या होगा, इनकम होगा। क्यों, क्योंकि बोल रहा है क्या 12.5% किसमें से बचत कर रहा है, आय में से 12.5% बचा रहा है। जिसका बोलेगा वही नीचे वाला होगा। तो आय का 12.5% यानी नीचे वाला हम लोग का आय है। कमाया कितना, 8। क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, यानी ऊपर वाला हम लोग का बचत होगा। बचत कितना किया, 1। तो 8 कमाया, 1 का बचत किया, यानी खर्च कितना कर दिया, तो 8 में से 1 को घटा देंगे, 7 का ये खर्च किया। ये हम लोग का मान आता है अनुपात में। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है, यदि उसकी आय 18% बढ़ा दी जाए, आय क्या हो जाएगा, बढ़ रहा है यानी प्लस 18%। खर्च क्या हो रहा है, 20% बढ़ रहा है, यानी खर्च में भी प्लस करेंगे 20%। बचत क्या हो रहा है, तो बचत में क्या होगा, कमी या वृद्धि हम लोग को नहीं मालूम, लिख लेंगे सिर्फ हम लोग एक्स के रूप में। कमी या वृद्धि का आता पता भी नहीं है। अब आय कितना बढ़ रहा है, 18%। किसका, इनकम का, यानी 8 का 18%। तो 8 का 18% निकालेंगे तो ये जाएगा 144% को परसेंट के रूप में ही छोड़ देंगे। खर्च कितना बढ़ रहा है, 7 का 20%। तो 7 दूना 14, 140% को परसेंट के रूप में ही छोड़ देंगे। अब उसका कमाई कितना बढ़ा, 144। खर्च कितना बढ़ा, 40। तो 140 वो खर्च कर रहा है, बढ़ा उसका इनकम इतना, यानी बचा कितना लिया, 4% वो बचा लिया। इसमें से खर्च को घटा दिए, 4% वो बचा ले रहा है। अब 4% बचा ले रहा है, तो यहाँ जो 140 आया हम लोग कैसे आया, 7 में 20% से गुना किया, यानी 7 का 20% बराबर इतना। इसका मतलब कि ये 4% कहाँ से आएगा, 1 का x% इतना, यानी 1 में कितना से गुना करे, x की जगह कितना रखे हम लोग कि 4 आ जाए, तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू x% बराबर 4 आना चाहिए, 4%। तो वही कम हो गया, परसेंट से परसेंट खत्म, तो x का मान कितना आ गया, 4। तो कह सकते हैं हम लोग कि x% इज इक्वल टू 4%। तो क्या बोल रहा है, तो बचत में क्या आ जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का तो प्रतिशत में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, यानी बचत में इतना प्रतिशत का वृद्धि हो गया। वृद्धि कैसे पता चला, कमाया इतना, यानी इतना उसका इनकम बढ़ गया, बढ़े हुए इनकम में इतना वो खर्च कर रहा है, यानी इतना क्या हुआ, बचा रहा है, यानी बचत में वृद्धि। तो बचत में वृद्धि तो हो गया 4%, यानी पहले जितना बचा रहा था उसका 4% बढ़ जाएगा। उसका 4% जो भी आएगा वो उसका बचत में वृद्धि होगा, लेकिन उसका कितना बचत था, कितना यही तो नहीं मालूम है, क्योंकि ये तो अनुपात के रूप में एक है। अब निकालेंगे हम लोग उसका बचत। तो बचत कैसे आएगा, यहाँ कहा जा रहा है कि वो कमा कितना रहा था, उसका आय कितना है 45,000, जबकि हम लोग आय कितना लेकर चले हैं 8। तो हम लोग का अनुपात में आय 8 है और उसका दे रहा है 45,000। तो कह सकते हैं कि 45,000 रुपया में है और अनुपात में 8, यानी 8 का मान 45, तो 1 का मान कितना, उसके लिए क्या करेंगे, 8 एकम 8, 8 से भाग देंगे। जब 8 से यहाँ भाग दिए तो यहाँ भी 8 से भाग देंगे, यानी कि 1 का मान कितना आ गया, 45,000 बटा में 8, यानी पहले बचत इतना था और इसी का 4% वो उसका जो आएगा वही बचत में वृद्धि होगा, कह रहा ना। तो बचत में क्या होगा, तो बचत में 4% का वृद्धि पहले की तुलना में, यानी 45,000 का 4% का मान। तो 45,000 का 4% का मान निकाल लेंगे, 45,000 बटा 8, ये हो गया हम लोग का पहले का बचत, इसी का 4%
का 4% कट जाएगा। यहाँ 00 से 00 गया, 2 4 दूना 8, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 5 10, यानी कितना वृद्धि हो जाएगा बचत में? 225 रुपए का वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, रामू अपनी आय का 72% व्यय यानी खर्च करता था, उसकी आय में 12% की वृद्धि हो गई, यानी जितना कमाता था उसमें 12% का वृद्धि हो गया। वह अपने व्यय में 5% का वृद्धि करता है, यानी खर्च 5% बढ़ा देता है। यदि रामू पहले इतना रुपया बचत करता था और वेतन वृद्धि के बाद बचत इतना करता है, तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में सबसे बड़ा समझने वाला बात है कि यहाँ पता ही नहीं चला कि निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है, बस कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान मतलब किसका मान? तो ये x क्या है और ये y क्या है, ये देखेंगे हम लोग। तो कहा यह जा रहा है कि y जो है वो पहले का उसका बचत है, और x क्या है? वेतन वृद्धि के बाद का बचत है, यानी बाद का बचत ये है, पहले का बचत ये है। तो x में से y को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? बचत में वृद्धि, बचत वृद्धि आएगा। क्या आ जाएगा? बचत वृद्धि। तो x माइनस y का मान क्या हो गया? बचत वृद्धि। ठीक है, बटा क्या कर रहा है? y यानी पहले वाला बचत। तो पहले के बचत से हम लोग भाग देंगे, और पहले के बचत से भाग देंगे, इंटू कर देंगे 100। तो इसका मतलब क्या हो गया? बचत में प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ? बचत इतना हुआ, यानी इतना उसका सेविंग बढ़ गया, तो प्रतिशत सेविंग कितना बढ़ा ये निकाला गया है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि साधारण भाषा में इस पूरे को यदि पढ़ा जाए तो क्या कहा जा रहा है कि ये ज्ञात कीजिए कि पहले की तुलना में उसका सेविंग जो है कितना प्रतिशत बढ़ गया, ये हम लोग को निकालना है। प्रतिशत वृद्धि, बचत में प्रतिशत वृद्धि निकालना है, और बचत में प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो क्या करेंगे? वही काम। सबसे पहले इनकम, एक्सपेंडिचर यानी खर्च, और सेविंग। आय, खर्च और बचत। 72% खर्च करता है। 72% का मतलब 72 बटा में 100, 18 चौक 72, 25 चौक 100, यानी 25 रुपया वो कमाता है तो 18 रुपया वो बचाता है। क्यों कहा जाएगा 25 का कमाता है? क्योंकि 72% किसका? आय का 72%। किसका? आय का, यानी नीचे जो आएगा वो हम लोग का आय होगा। आय कितना? 25। 25 में कितना परसेंट खर्च कर रहा है? 25 में 18 खर्च कर रहा है। 25 में 18 खर्च किया तो कमाया इतना, खर्च इतना, तो बचत कितना? 7 का। 25 में से 18 घटा दिए। ये तो हो गया पहला कंडीशन। अब क्या कहा जा रहा है? यदि आय में 12% का वृद्धि कर दिया जाए, आय कितना हो रहा है? 12% बढ़ जा रहा है। खर्च 5% बढ़ा दे रहा है, प्लस 5%। बचत कितना? बचत में क्या होगा? बोला वेतन वृद्धि के बाद इतना बचत करता है। वेतन वृद्धि के बाद बचत उसका बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये हम लोग को नहीं मालूम है। निकालेंगे तो 25 का 12%, कितना आय बढ़ गया? 25 का 12% का जो मान आएगा वो बढ़ा हुआ आएगा। तो गुना करेंगे तो 12 25 60 है, 12 दूना 24 34, 300। परसेंटेज को परसेंटेज में ही छोड़ देंगे। 18 25 90%, यानी कि आय उसका इतना बढ़ गया, खर्च इतना बढ़ा। तो खर्च पहले की तुलना में, यानी आय की तुलना में तो खर्च कम ही है। आय इतना बढ़ा, खर्च इतना बढ़ा, यानी बचाया कितना? तो इसमें से इसको खर्च को घटा देंगे तो 210। ये परसेंटेज, तो ये भी हम लोग का परसेंटेज में आएगा। तो कहने का मतलब क्या है? 7 में x% से गुना करने पर ये आया होगा, यानी x के जगह क्या रख दें हम लोग कि हम लोग का 210 आ जाए। तो x की जगह यदि हम लोग 30 रख दें तो 7 तिया 21, या फिर ऐसे कहें 7x% इज इक्वल टू 210%। परसेंट से परसेंट गया तो 7 से भाग देंगे, 7 तिया 21। x का मान कितना आ गया? 30। तो x का मान 30 और ये परसेंटेज है ही, यानी कितना बढ़ गया बचत? बचत हम लोग का 30% पहले की तुलना में बढ़ गया। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर होगा। अब बढ़ गया ये कैसे कहा जाएगा? बढ़ गया इसलिए कहा जाएगा
क्योंकि इसमें से जब इसको घटाया गया तो ये रिजल्ट हम लोग का पॉजिटिव आया प्लस में। जब ये निगेटिव में आ जाएगा तो कहा जाएगा कि हम लोग का बचत क्या वो पहले की तुलना में घट गया। तो इसमें से इसको घटाया गया तो हमेशा हम लोग का पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि आय ज्यादा बढ़ा है खर्च कम बढ़ा है।